दोस्तों, आज हम आपके सामने खामोश फिल्मों के दौर के नामवर अदाकार और हदायतकार हैदर शाह का जिक्र करेंगे। सैयद हैदर शाह 1910 को पेशावर में पैदा हुए। उनके आबाओ और अजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ सादात ख़ानदान से था, जो काबल से हिजरत करके पेशावर आकर आबाद हो गए थे। अफगानिस्तान में उनके मुरीदों की तादाद हज़ारों में थी। हैदर शाह के वालिद पुलिस डिपार्टमेंट में मुलाजिम थे। हैदर शाह का बचपन पेशावर के गली कूचों में खेलते हुए गुजरा। वो अपने वालिद के साथ थिएटर देखने जाया करते थे। वहीं से उनके दिल में अदाकारी का शौक़ पैदा हुआ। आलम शबाब में फिल्म नगर बम्बई चले गए, जहां उन्हें एक फिल्मी इदारे कृष्णा फिल्म कंपनी में मुलाजमत मिल गई। 1925 में हैदर शाह ने कृष्णा की एक खामोश फिल्म होटल पद्मिनी में काम किया। इस फिल्म के हदायतकार के राठौर थे। अदाकारों में उर्मिलीन, गंगाराम, सकीना, हैदर शाह, गुलाब और हरिदास नुमाया थे। उसके बाद हैदर शाह ने कृष्णा की कई खामोश फिल्मों जल कुमारी, ग्लिटरिंग स्वॉर्ड, फीमेल शैट, रुक्मनी हार्न, कंगाल कैदी, कृष्णा कुमारी, नौल शाह, हीर जी और फ्लाइंग हार्स में गुलाब, कामालता, लव इज़ ब्लाइंड में उर्मिलीन, जय सोमनाथ, डिवाइन लेडी, डैशिंग यूथ, यास्मीन, द वेरिएंट, रेवोल्यूशन, राजहंस, फ्रेंड आर नीड और लाइसेंस में राम प्यारी के साथ बतौर हीरो काम किया। इनके अलावा हैदर शाह ने इमोर्टल, होप, सोसाइटी, बटरफ्लाई और द विक्टिम में उर्मिलीन और नंदरम, बार्न हीरो, एट द क्लीनिंग ऑफ सीड्स, गंधर्वा कन्या, मास्टर स्ट्रोक, अनप्रैक्टिकल में गुलाब और नंदरम के साथ बतौर विलन काम किया। हैदर शाह ने लाहौर में बनने वाली एक खामोश फिल्म किस्मत के हेर फेर में भी काम किया था। इस फिल्म के हदायतकार श्री रोशन लाल शौरी थे। हैदर शाह 1936 तक बराबर खामोश फिल्मों में काम करते रहे। उनकी आखिरी खामोश फिल्म द बॉन्ड मैन थी। बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो जाने के बाद हैदर शाह ने कृष्णा की पहली बोलती फिल्म हरीश चंद्र में नीलम और काशीनाथ के साथ बतौर सेकंड हीरो काम किया। इस फिल्म के हदायतकार के राठौर और मौसीकार मास्टर मोहम्मद थे। ये फिल्म 1931 में रिलीज हुई। फिल्म हरीश चंद्र की शानदार कामयाबी के बाद हैदर शाह ने कृष्णा की चंद फिल्मों हीर रांझा में शांता कुमारी और मास्टर फकीरा, लैला मजनू में राम प्यारी और गजनवी और पाक दामन में राम प्यारी और विष्णु के साथ मुख्तलिफ नौइयत के किरदार अदा किए। फिल्म हीर रांझा के हदायतकार JP अडवाणी, फिल्म लैला मजनू और फिल्म पाक दामन के अदाकार के राठौर थे। इन फिल्मों की मौसीकी मास्टर मोहम्मद ने तरतीब दी। ये फिल्में 1931 में रिलीज हुई। 1932 में हैदर शाह ने कृष्णा की धार्मिक फिल्मों भगत प्रहलाद में नीलम और चंद्र राव के साथ विलन और कृष्ण अवतार में शांता कुमारी के साथ बतौर हीरो काम किया। फिल्म भगत प्रहलाद के हदायतकार के राठौर और मौसीकार बद्री प्रसाद थे, जबकि फिल्म कृष्ण अवतार के हदायतकार मानक लाल पटेल और मौसीकार के बोले थे। इनके अलावा हैदर शाह ने भारत मूवीज़ की एक फिल्म
रोशन आरा में तारा और गज़नवी के साथ भी काम किया। इस फिल्म की हिदायत जी.आर. सेठी ने दी, मौसीकी मास्टर मोहम्मद ने तरतीब दी। 1933 में हैदर शाह ने कृष्णा की एक फिल्म लंका धन में शांता कुमारी और मारुति राव के साथ बतौर विलन काम किया। इस फिल्म की हिदायत के राठौर ने दी, मौसीकी मास्टर मोहम्मद ने तरतीब दी। इसके अलावा हैदर शाह ने एलिफेंटा मूवी टून के बैनर तले लाहौर में बनने वाली एक फिल्म पाक दामन रकासा में नजो बेगम और सजाद सरवर के साथ बतौर विलन काम किया। इस फिल्म के हिदायतकार B.R. ओबराय और मौसीकार बशीर खान देलवी थे। 1936 में बनने वाली वीनस मूवी टून की फिल्म गुनाहगार हैदर शाह की बतौर अदाकार आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के अदाकार सूनी थे। अदाकारों में कमला, मारुति राव, हैदर शाह, सूनी और शमसुद्दीन नुमाया थे। इस फिल्म की तकमील के बाद हैदर शाह ने अदाकारी तर्क कर दी और प्रोडक्शन की जानिब आ गए। वो 22 बरस तक बम्बई में मुकीम रहे और उन्होंने कुल 21 फिल्मों में काम किया। तकसीम के बाद हैदर शाह मुस्तकिल तौर पर लाहौर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने 5 फिल्मों की डायरेक्शन दी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी तमाम फिल्में नाकामी से दो चार हुईं। उनकी पहली फिल्म अमानत थी, जो उन्होंने अमीन प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई। इस फिल्म के मौसीकार नज़ीर जाफरी थे। अदाकारों में गुलशन आरा, दर्पण, यास्मीन और नज़र नुमाया थे। ये फिल्म 2 दिसंबर 1950 को रिलीज़ हुई। मैं हूँ पोस्टमैन, ओहो मैं हूँ पोस्टमैन, मैं हूँ पोस्टमैन, ओहो मैं हूँ पोस्टमैन। मेल की आंखों का तारा, फीमेल के दिल का चैन। मेल की आंखों का तारा, फीमेल के दिल का चैन, फीमेल के दिल का चैन। आई एम सॉरी ओ जेंटलमैन, मैं हूँ पोस्टमैन। उनकी दूसरी फिल्म मुगल पिक्चर की नवेली थी, जिसकी मौसीकी कुरैशी ने तरतीब दी। अदाकारों में गुलशन आरा, रेहान, सुल्तान खूसट और M. इस्माइल नुमाया थे। ये फिल्म 23 दिसंबर 1952 को रिलीज़ हुई। क्या है इस दिन की खता, क्या है बतला के चले जाना। इस दिन की खता क्या है, इस दिन की खता क्या है बतला के चले जाना। उनकी तीसरी फिल्म कागान फिल्म की तूफ़ान थी। इसके मौसीकार ये चिश्ती थे। अदाकारों में सबिया, सुधीर, शोला, आशा भोसले और ज़रीफ नुमाया थे। ये फिल्म 31 जुलाई 1955 को रिलीज। उनकी चौथी फिल्म यूनाइटेड फ्रेंड्स पिक्चर की बैनर तले पासबान डायरेक्ट की। मौसीकी रशीद अतरे ने तरतीब दी। अदाकारों में सबिया असलम की आखिरी फिल्म शामी पिक्चर्स की पंजाबी फिल्म खेडन दे दिन 4 थी, जिसके मौसीकार आशिक हुसैन थे। अदाकारों में नगमा, अकमल, शीरी और मजर शाह नुमाया थे। ये फिल्म 23 सितंबर 1966 को रिलीज़ हुई। ये हैदर शाह की वाहिद पंजाबी फिल्म थी, जिसकी नाकामी के बाद वो फिल्मी दुनिया से अलग हो गए थे। सैयद हैदर शाह के 2 साहबजादे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। उनके बड़े बेटे नसीम हैदर शाह हदायतकार हैं और मुतअद्दिद पंजाबी फिल्में बना चुके हैं। उनके दूसरे बेटे शबीर हैदर शाह नामवर अक्कास थे और कई पंजाबी और पश्तो फिल्मों की अक्कासी कर चुके थे। वो एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। सैयद हैदर अली शाह का इंतकाल 26 जून 1974 की सुबह हरकत कल्ब बंद हो जाने के बाद हुआ।
उन्हें लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। शुक्रिया।